तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेनम मूवी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फाउंडेशन दिखाया जाता है जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा होता है 4 पैरासाइट लाने के लिए। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वो स्पेसशिप वापस आते हुए क्रैश हो गया है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो फाउंडेशन वहाँ पर पुलिस भेजता है उन्हें उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह को। और जब वो पुलिस वाले वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं और वो वहाँ पर उन्हें पैरासाइट मिलते हैं, और जब वो पैरासाइट को देख रहे होते हैं उन्हें पता चलता है कि वहाँ से एक पैरासाइट भाग चुका है। ये हमें दिखाया जाता है कि वो एक पैरासाइट एक औरत को पकड़ लेता है, यानी उसे अपना होस्ट बना लेता है। और तभी वो सब आदमी उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। तभी वो औरत एम्बुलेंस को फाड़ के वो उसी शहर की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ की वो फाउंडेशन होती है। और यहाँ से सीन कट हो गया, हमें वेनम मूवी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एडी। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, वो एक बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है और वो अपनी पियोन्से के साथ रह रहा होता है। वो पियोन्से उसी कंपनी में काम कर रही होती है जो स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एडी अपने ऑफिस में जाता है अपने सर से मिलने। उसे वो कहता है कि तुम्हें आज बहुत ज़रूरी काम करना है, तुम्हें उसी फाउंडेशन के सीईओ से उसका इंटरव्यू लेना है। एडी का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ वही सवाल पूछने हैं जो मैं तुम्हें बताऊं, और उसके अलावा तुम्हें कोई भी दूसरा सवाल नहीं पूछना है। और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला और ख़तरनाक आदमी है। अगर तुम्हें उसके सवाल पसंद नहीं आए वो तुम्हें मरवा भी सकता है। एडी कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं सिर्फ वही सवाल पूछूंगा जो आप मुझे बताएंगे। यहाँ से सीन कट हो गया, मैं एडी के घर का सीन दिखाया जाता है रात में। जब एडी अपने घर आ जाता है वो अपने पियोन्से के लैपटॉप में देखता है कि उसी फाउंडेशन का एक मैसेज आया हुआ होता है। और जब एडी उस मैसेज को खोल के देखता है, एडी को पता चलता है कि वो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बुरी है, वो लोगों को इस्तेमाल करती है और उन्हें मरवाती भी है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एडी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो उसकी पियोन्से को भी इस्तेमाल करेंगी और उससे वो कहती है तुम ये कंपनी छोड़ दो। और फिर एडी को यहाँ पर समझ में आता है कि अगर मैं ये सारे सवाल कल उसी सीईओ से पूछ लूँ जिससे कल मेरी मीटिंग है तो ये खबर काफ़ी ज़्यादा रॉकिंग बन सकती है। लेकिन तब भी उसके बॉस ने उससे मना करा था, लेकिन वो तब भी उससे पूछेगा। और फिर अगले दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सीईओ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, सब उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहानी का मेन विलन भी था। फिर एडी का जब उससे इंटरव्यू का टाइम स्टार्ट होता है, एडी उससे सवाल पूछना स्टार्ट करता है। वो उससे पूछता है कि आपने स्पेस में क्या क्या करा है। वो सीईओ उसका सारे सवालों को खुशी खुशी सारे जवाब देता है। और जब एडी उससे सवाल चेंज करने लग जाता है, वो उससे पूछता है कि हमें पता चला है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का यूज़ करेंगे। ये बात सुन के वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वो उन्हें अपनी कंपनी से निकलवा देता है। और फिर यहाँ से सीन कट हो गया, एडी अपने ऑफिस में दिखाया जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना करा था कोई भी दूसरा सवाल मत करना, और वो इसी गुस्से में एडी को उसकी जॉब से निकाल देता है। यहाँ पर एडी की पियोन्से को भी जॉब से निकाल दिया गया था। वो एडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो एडी से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। वो कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और वो उसे उसकी रिंग वापस दे देती है। और फिर यहाँ पर हमें सीन कट हो गया, हमें एक काली रात का सीन दिखाया जाता है और हमें वही औरत दिखाई जाती है जिसे क्रिएचर ने पकड़ लिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कुछ भी उठा के खाने लग जाती है। हमें यहाँ फाउंडेशन दिखाई जाती है जो कि उसी क्रिएचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो एक उसे शीशे के बॉक्स में बंद करके उसके साथ एक रैबिट छोड़ देती है। वो देखना चाहते हैं कि वो इस क्रिएचर उसके साथ क्या करेगा। और फिर जब वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, फिर वो स्क्रीन पे देखते हैं कि उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, मतलब वो अच्छे वो बन चुके हैं होस्ट। और फिर हमें तो दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में ही वो रैबिट मर जाता है, यानी कि उनको ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पर फेल जाता है। और फिर यहाँ पर हमें सीन कट होके एडी पे दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ पे देख रहा होता है कि वही सीईओ फिर से अनाउंस करता है कि वो अपना रॉकेट स्पेस में भेजेगा। एडी ये सब सुन के समझ जाता है कि यहाँ पर मतलब और जाने जाएंगी। और फिर जब एडी अपने घर जा ही रहा होता है, फिर वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो कि न्यूज़पेपर बेच रही होती है। एडी उससे न्यूज़पेपर खरीदता है और एक शॉप में चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसी दुकान में एक चोर आया था, वो उसे लूट के ले जाता है। लेकिन एडी वहाँ पर कुछ नहीं करता, अपना सामान लेता है, पे करता है और चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट हो गया, हमें उसी फाउंडेशन को दिखाया जाता है जो कि अब वो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो एक इंसान को लाती है जिसपे वो एक क्रीचर छोड़ देती है। फिर वो दिखाया जाता है कि वो क्रीचर इंसान के साथ भी रिएक्ट करके उसे मार डालता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सनग्लासेस वाली लड़की यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। वो एडी के पास जाती है, वो एडी को सारी सच्चाई बता देती है कि हमारे लैब में ये सब हो रहा है, और वो एडी से मदद मांगती है कि तुम मेरी मदद करो। वो एडी साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैंने अब ये काम छोड़ दिया है, मैं अब किसी से भी टक्कर नहीं लेना चाहता। कहती है तुम मेरी मदद करो। वो सीईओ बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है उन पैरासाइट की मदद से। वो उससे कहती है कि वो चाहता है कि पूरी धरती तबाह हो जाए, और इसी वजह से उसने 4 पैरासाइट लाने के लिए स्पेस में एक स्पेसशिप भेजा था।
वो पैरासाइट स्पेस के क्रीचर थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एडी उससे कहता है तो मैं क्या करूँ, वो उससे कहती है क्या तुम ये न्यूज़ पब्लिश कर दो ताकि वो सीईओ पकड़ा जाए, मैं नहीं चाहती कि इंसान मरते रहें। एडी उससे कहता है चलो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसी कंपनी में जाते हैं जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और एडी देखता है कि वहाँ पर तो सच में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो प्रूफ के लिए एक पिक्चर्स लेने लग जाता है उन्हीं, और फिर वो देखता है कि जिससे वो अखबार लेता है वही लेडी वहाँ पर है एक्सपेरिमेंट के लिए, वो उसे बचाना चाहता है। इसी वजह से वो ग्लास उसे तोड़ने लग जाता है उसी ग्लास को। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे ही उस ग्लास को तोड़ता है वो लेडी जब बाहर आती है हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी पैरासाइट था उसके अंदर, और जब वो लेडी उसे पकड़ती है तो वो पैरासाइट एडी के अंदर चला जाता है और तभी एडी वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन उसके पीछे उसे गार्ड पड़ जाते हैं और फिर वहाँ पर उसी पैरासाइट को एडी के ऊपर असर होने लग जाता है। एडी बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा होता है जो कि एक आम इंसान नहीं भागता। एडी भागते भागते बहुत तेज़ी से एक पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर सारे गार्ड उसे मिलकर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन एडी पेड़ पे चढ़ जाता है एक बहुत लंबे। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन कट हो गया, एडी अपने घर पे जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। एडी बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है और उसकी भूख मिट ही नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा खाना भी खा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी वोमिटिंग करता है और फिर एडी का दिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके एडी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि, लेकिन वो परेशान होकर फिर अपनी पियोन्से को फ़ोन लगाता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। एडी की पियोन्से उससे बोलती है कि मैं तुमसे सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। एडी के ज़्यादा जिद करने के बाद एडी उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। एडी वहाँ पर बेकाबू होकर वहाँ पर सब कुछ खाने लग जाता है। एडी बोलता है कि ये कच्चा मीट है, मुझे कुछ एनर्जी के लिए ज़िंदा मीट चाहिए। तभी वहाँ पर वो एक एक्वेरियम में बैठ जाता है और वहाँ पर वो एक क्रैब पकड़ता है और उसे वहाँ पर ज़िंदा खाने लग जाता है। एडी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एडी के बॉडी में वो 4 वेनम आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेनम। एडी को यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है स्कैन के लिए। एडी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी बॉडी में ये सब क्या चेंजेस हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर एडी को उसके घर भेज दिया जाता है बोल के कि तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। यहाँ पर सीन कट हो गया, हमें फाउंडेशन का सीन दिखाया जाता है जो कि चश्मे वाली वहाँ पर उसके फाउंडेशन को सीईओ को पता चल चुका है कि उस चश्मे वाली वर्कर ने एडी को उस कंपनी में लाई होती है। पर जब वो सीईओ उसी वजह से उस चश्मे वाली वर्कर के अंदर एक पैरासाइट छोड़ देता है। फिर यहाँ से सीन काटो में यहाँ पर एडी पे दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे परेशान हो रहा होता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका नेबर बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में म्यूजिक बजा रहा होता है। एडी उससे मना करने जाता है, तभी वहाँ पर वेनम गुस्सा हो जाता है और फिर यहाँ पर एकदम से ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं एडी से। उसी फाउंडेशन के सीईओ ने भेजे होते हैं एडी को पकड़ने के लिए। वो एडी को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी एडी की वेनम अंदर से बाहर आती है और वो उन सबको गार्ड को मारने लग जाती है। एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो वेनम एडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है और एडी वहाँ से अपनी बाइक पे वहाँ से भागता है। लेकिन वो उस फाउंडेशन का सीईओ ये भी वो देख रहा होता है लाइव। वो कहता है कि देखो मेरे वेनम ने कितनी तरक्की कर ली है, और वो एडी का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे ड्रोन लगा देता है। एडी वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर एडी की सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। लेकिन वहाँ पर उसी टाइम वहाँ पर एडी के शरीर से पूरा का पूरा वेनम बाहर आता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है वेनम, और वो वहाँ पर कई सारे लोगों का सिर खा जाता है। और एडी वहाँ से भागते हुए पानी के अंदर वहाँ से भागता है। पानी के अंदर बहुत तेज़ी से वहाँ से एडी निकल के वहाँ से बाहर आता है। एडी उसी पैरासाइट से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है तुम क्या हो। वो पैरासाइट बोलता है मैं हूँ वेनम, और यहाँ पर वो बताता है कि मैं स्पेस से आया होता हूँ और मुझे वापस स्पेस में ही जाना होता है, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वापस स्पेस में चला जाऊँगा। एडी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरा पीछा छोड़ देना। एडी के पास इस टाइम पे सारे प्रूफ होते हैं। वो अपने बॉस को दिखाने के लिए अपने सारे प्रूफ उसके ऑफिस में जाता है और वो उससे कहता है कि मैं ऑफिस में जाके उसका सारा पर्दा फाश कर दूंगा। एडी जब उस अपने ऑफिस जाता है तो उसका एक लड़का उससे मना कर देता है कि तुम ऑफिस में नहीं जा सकते। तभी वेनम कहता है मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। तो फिर उसके बॉस के ऑफिस में जाके वो सारे एविडेंस वहाँ पर रख देते हैं। फिर जब एडी वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है एडी को पकड़ने के लिए, और एडी वहाँ पर वेनम आ जाता है। तभी दोबारा से वेनम वहाँ पर सभी लोगों को मारने लग जाता है, तो सब एक एक करके मारते हुए वेनम एक आदमी को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसकी पियोन से आ जाती है जो जिसने उससे ब्रेकअप करा हुआ होता है, और फिर वो एडी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। एडी कहता है कि वो मेरे अंदर है। वो उससे कहती है तुम मेरे साथ चलोगे इस टाइम पे अभी के अभी, और वो उसके साथ जाने लग जाता है। फिर जब वो सीन काट हो गया हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ
उसका पियोन से समझाता है कि तुम्हारे अंदर एक वैनम है। फिर जब वहाँ से वो वैनम निकल जाता है उसके शरीर से, एडी वहाँ से कहता है कि मुझे तो तुम्हें अपने शरीर से निकालना ही था। वहाँ पर उसी टाइम पे उसी फाउंडेशन के लोग आते हैं एडी को पकड़ने के लिए। वो एडी को वहाँ पर पकड़ के ले जाते हैं अपने संग, और फिर वहाँ पर वो एडी को फिर वहाँ पर उसी सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि एडी से पूछता है कि तुम वो क्रीचर कहाँ है, वो मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे अंदर भी एक क्रीचर आ चुका है जो कि एक बच्ची के द्वारा उसे भेजा हुआ होता है। और वो कहता है कि एडी तुम मुझे वो क्रीचर दे दो, लेकिन एडी बोलता है कि मेरे अंदर से वो अभी अभी बाहर निकला है, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। वो उससे कहता है कि झूठ मत बोलो एडी। और फिर वो तभी वो अपने असली रूप में आता है, यानी वो उस क्रीचर में बदल जाता है जो कि उसके अंदर होता है। वो एडी से पूछता है सच बोलो। फिर वो एडी बोलता है कि मेरे अंदर वो नहीं है, तुम सब बात मानो मेरी। फिर वो एडी से कहता है तुम अब मेरे किसी काम के नहीं। वो अपने लोगों से बोलता है कि इसे बाहर मार दो, मतलब मार डालो, इसे ले जाओ एडी को। होते हैं तभी वहाँ पर वो वैनम आ जाती है उसकी पियोंसे के साथ, और वो उन सबको मार के एडी को उसकी वैनम वापस दे देती है। वो एडी से कहती है कि तुम्हारी वैनम तुम्हारे पास आ चुकी है। और यहाँ पर एडी कहता है कि मुझे वो रॉकेट लॉन्च रोकना ही होगा जो कि वो सीईओ करने वाला है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो सीईओ रॉकेट लॉन्च करने वाला होता है। वो अपने सारे साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे स्पेस में जाना है और वैनम ले जाना है, और वो अपने सारे साइंटिस्ट को मार डालता है और वो खुद ही रॉकेट में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उन वैनम आ जाता है और वो उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। वैनम चाहता है कि वो उसके ग्रह पे जाके बाकी वैनम को ना लाए, और वो उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो एडी को मार डालता है। लेकिन एडी मर कैसे सकता है, क्योंकि उसके साथ तो उसका वैनम होता है, और वो फिर से वो वैनम उसके शरीर में आ जाता है एडी के, और वो एडी को वापस ठीक कर देता है। और वो जिससे उसने उसे मारा होता है वो वापस निकाल के उसी रॉकेट को डैमेज कर देता है, यानी उस रॉकेट के अंदर कट लगा जाता है और उससे बहुत ज़्यादा तेल निकलने जाता है। इसी वजह से उस रॉकेट में ब्लास्ट होता है और वो वहीं उस सीईओ वो मर जाता है उसी वैनम के साथ। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वैनम अपने आप को कुर्बान कर देता है एडी को बचाने के लिए, और यहाँ पर एडी यहाँ पर पानी में गिर जाता है। फिर हमें यहाँ से सीन कट होकर एडी पे दिखाया जाता है। हमें एडी अपनी पुरानी पियोंसे के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी पियोंसे को वैनम की आवाज़ आती है और उससे पूछता है कि एडी अभी वैनम जिंदा है। एडी मना कर देता है कि नहीं नहीं, वो तो किसी और की आवाज़ थी। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वैनम अब भी जिंदा है एडी के शरीर में। और फिर यहाँ पर चुपके से एडी वैनम से बातें करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे शरीर में हो और तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, वो भी कभी कभार। वैनम मुझसे पूछता है कि बुरे इंसान कौन से। एडी कहता है जो कि दूसरे का दिल दुखाए और उसे गलत काम करे दूसरों के साथ। और फिर एडी यहाँ पर वैनम से कहता है कि वादा करो। वैनम वहाँ पर वादा कर लेता है। फिर यहाँ पर एडी एक स्टोर में जाता है जो वहाँ पर सामान खरीदने। फिर वहाँ पर देखता है एडी, यहाँ पर एक आदमी आता है स्टोर को लूटने के लिए। फिर एडी वहाँ पर वैनम को कहता है कि यही बुरा आदमी है, इसे सबक सिखाना है। फिर वैनम वहाँ पर उस आदमी का सर खा जाता है। फिर यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।